आज का विषय है ब्रह्म संबंध जोड़ने का आरंभिक उपचार। व्यक्ति की अपनी योग्यता और तत्परता कितनी ही क्यों न हो, उसे साधनों और अनुकूलताओं की भी अपेक्षा रहती है। एकांकी पुरुषार्थ अभीष्ट सफलता उपलब्ध करा नहीं पाता। योद्धा कैसा ही स्वस्थ सूरवीर क्यों न हो, हथियार के बिना मोर्चे पर अपना पराक्रम दिखाने और विजयश्री को वर्ण करने में किस प्रकार सफल हो सकेगा। परिस्थितियां प्रतिकूल चल पड़े, आंधी तूफान उठ खड़ा हो, मूसलाधार वर्षा होने लगे तो योद्धा की वीरता और रणनीति क्या काम करे। न केवल योद्धा के लिए वरन हर क्षेत्र के पराक्रमी प्रगतिशील के लिए यही बात लागू होती है। कुशल किसान भी बिना हल बैल और खाद बीज के फसल उगाने में कहाँ सफल हो सकता है। वर्षा न हो, तुषारपात, टिड्डी, कीड़े आदि का सामना करना पड़े तो बेचारा क्या करे। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, आंदोलन आदि के बारे में भी यही बात है। पराक्रम, प्रमुखता और महत्ता कितनी ही क्यों न हो, साधनों और परिस्थितियों की अनुकूलता की सफलता असफलता में जो पृष्ठभूमि रहती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आत्म की उपलब्धियां हस्तगत करने के लिए साधक का वो पुरुषार्थ आवश्यक है जिसमें वह आत्मसत्ता को इस योग्य बनाए कि दिव्य शक्तियों को उसमें से उभारना एवं धारण कर सकना शक्य हो सके। साधना के माध्यम से यही करना होता है। राजयोग की अष्टांग साधना में 5 यम और 5 नियम प्रथम चरण माने गए हैं। वे न बन पड़े तो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि प्रयोगों का कोई तुक नहीं रह जाता। वर्णमाला गिनती का आरंभिक अक्षर ज्ञान न होने पर भी जो गणित और विज्ञान में एमए करने की बात सोचता है, वह बड़ी भूल करता है। एक एक सीढ़ी पार करते हुए ही तो क्रमशः छत पर चढ़ सकना संभव होता है। साधना एक पराक्रम है जिसके लिए प्रारंभिक तैयारी योग्यता वृद्धि के रूप में करनी पड़ती है। पीछे साधनों के माध्यम से पुरुषार्थ प्रकट करने की बात बनती है। आत्मविज्ञान के अभिनव प्रयोगों में साधनारत व्यक्तियों को आत्मसत्ता की प्रयोगशाला के सभी यंत्र उपकरण सही स्थिति में रखने होंगे। शरीरगत इंद्रिय शक्ति और मनोगत भाव शक्ति को संयम तथा श्रद्धा स्वीकार करने के लिए साधना पड़ता है। इस तैयारी के साथ साथ ही ये प्रयास करना पड़ता है कि निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त पर ब्रह्म चेतना के साथ अपने सूत्र संबंधों को किस प्रकार घनिष्ठ किया जाए। घर में लगे बल्ब और पंखे तभी चलते हैं जब तारों की सही फिटिंग होने पर बिजली घर के जनरेटरों से उनका संबंध सही रूप से जुड़ जाए। जलते तो बल्ब ही हैं, घूमते तो पंखे ही हैं, पर जो मात्र दृश्य को ही सब कुछ नहीं समझते, आधारभूत कारण को भी तलाश करते हैं, उन्हें समझना होता है कि तारों में चलने वाला विद्युत प्रवाह ही इन उपकरणों की गतिशील रख रहा है। ब्रह्मांडीय चेतना ब्रह्म सत्ता के साथ हर साधक का आत्मतंत्र जुड़ना चाहिए। हर खेत को सूरज की गर्मी और आकाश से नमी मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति को जमीन से खाद्य और अंतरिक्ष से प्राणवायु मिलनी चाहिए। जिस प्रकार गर्भ अवस्था में भ्रूण माता के अनुदानों से बढ़ता पनपता है, उसी प्रकार साधक को भी विशेष उपलब्धियों के लिए विराट की यानी ब्रह्म चेतना का अवलंबन लेना पड़ता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का तात्पर्य यही है कि दोनों के बीच आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़े। धरती की संपदा सूर्य की अनुकंपा पर निर्भर है। मनुष्य को उच्च स्तरीय सामर्थ्य एवं प्रगति के लिए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने और अनुग्रह उपलब्ध करने का प्रयास भी करना पड़ता है। आत्मसंतोष की बात तो इससे पहले की है। यात्रा तो दोनों कदम उठाते हुए ही पूर्ण होती है। एक कदम आत्मशोधन और दूसरा ब्रह्म संबंध समझा जाना चाहिए। आत्मिक प्रगति की गाड़ी ये दोनों पहिए सही होने पर ही आगे बढ़ती है। दोनों के बीच सघन संबंध बनाने के लिए साधना को मध्यवर्ती सूत्र माना जा सकता है। भ्रूण की नाभि से जुड़ा हुआ नाल तंतु उसे माता के साथ जोड़ता है। बिजली घर और बल्ब के बीच तारों की फिटिंग संबंध जोड़ती है। दो पहियों के मध्य धुरी की भूमिका रहती है। जनता और सरकार का मध्य सूत्र अफसरों से जुड़ता है। कठपुतली और बाजीगर के बीच चलने वाली हलचलों में पतले धागे काम करते हैं
आत्मा और परमात्मा का विवाह कराने में दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में मजबूती के साथ थमाने में जो विवाह उपचार होता है, प्रकारांतर से उसकी तुलना साधना से की जा सकती है। साधना के लिए मन और शरीर दोनों को साधना पड़ता है। मानसिक परिष्कार के लिए योग और शारीरिक प्रखरता उभारने के लिए तप का आश्रय लेना पड़ता है। योग और तप की परिधि में अनेकों प्रकार के अभ्यासों और अनुशासनों का विधि विधान है। इसमें से कौन किसे अपनाए, ये व्यक्ति विशेष की स्थिति का अतिरिक्त विश्लेषण करके ही ये तालमेल बैठता है कि किस मन स्थिति में किस साधना को, परिस्थिति को हृदयंगम करना और व्यवहार में उतारना बन पड़ेगा। सबके लिए एक जैसे निर्धारण नहीं हो सकते। एक कक्षा के बच्चे को तो एक पाठ्यक्रम का अभ्यास कराया जा सकता है, पर एक रोग के हर रोगी को एक जैसी चिकित्सा एवं परिचर्या नहीं बताई जा सकती। उसमें रोग इतिहास, रोग का कारण एवं रोगी की वर्तमान स्थिति का निदान विश्लेषण करना होता है। इसके बाद ही कुशल चिकित्सक उपचार का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार साधना के मोटे नियम तो हर साधक के लिए एक जैसे हो सकते हैं, पर व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुरूप विशेष परामर्श की, विशेष मार्गदर्शन की, विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। अपनी स्थिति को आप समझना कठिन है, इसलिए रोगी होने पर अच्छे डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर बुलाते और उनके परामर्श अनुशासन में अपना इलाज करवाते हैं। साधना क्षेत्र में भी यही नीति अपनानी होती है। न केवल स्थिति के अनुरूप साधना विशेष का चयन करना होता है, वरन उस निर्धारण के लिए अनुभवी मार्गदर्शन का परामर्श अनुशासन भी उपलब्ध कराना होता है। साधना क्षेत्र में गुरु वर्ण की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है। इसका प्रयोजन अपने उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सक का सहयोग जुटाने जैसा है। छात्रों को अध्यापक की भी जरूरत पड़ती है। बाजार से पुस्तकें खरीदकर बिना किसी से पूछताछ किए अपने आप उत्तीर्ण होते रहना कठिन है। बच्चा अपने आप वर्णमाला और गिनती को पढ़ना लिखना बिना किसी सहयोग के किस प्रकार आरंभ करे। संगीत, शिल्प आदि में कोई एकांकी मात्र अपने ही प्रयास से कैसे प्रवीण बने। भौतिक क्षेत्रों की तरह आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसे उच्च स्तरीय मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे न केवल विश्लेषण निर्धारण में प्रवीणता प्राप्त हो, वरन उस मार्ग पर लंबी यात्रा करने के उपरांत जिसने अनुभव भी संपादित किया हो। अल्प प्राण महाप्राण से जुड़ने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक चाहिए। ये कार्य चिन्ह पूजा के लिए गुरु बनाने या शिष्य बनाने की लकीर पीटने से संपन्न नहीं होता। दोनों के बीच ग्रहण कर सकने की श्रद्धा और दे सकने की उदार क्षमता का समुचित अनुपात भी रहना चाहिए। स्कूली बच्चों और अध्यापकों के बीच मात्र बताने समझने का संबंध रहने पर भी काम चलता रहता है, किंतु आत्मिक क्षेत्र में उतने भर से काम नहीं चलता, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र के गुरु को न मात्र विश्लेषण निर्धारण में डॉक्टर जैसी ड्यूटी पूरी करने भर से छुटकारा नहीं मिलता, वरन उनके मध्य अभिभावकों और बाल गोपालों के बीच चलने वाला आदान प्रदान भी अनिवार्य होता है। सामान्य व्यवहार में अध्यापक पढ़ाते और अभिभावक खर्च उठाते हैं। आध्यात्मिक गुरु को ये दोनों ही कार्य साथ साथ करने होते हैं, और इस महत्वपूर्ण अनुकंपा उपलब्धि के लिए शिष्य को ऐसी मृदुल स्थिति में रखना पड़ता है जिससे वात्सल्य अनायास ही टपकने लगे। गाय बछड़े को माता बच्चे को स्वच्छता पूर्वक पेयपान कराती है। इससे पूर्व ये स्थिति बन चुकी होती है कि माता का दुलार उसके अंतराल में अनायास ही हुलसने लगे। पेट से उत्पन्न हुए बच्चे के संबंध में अनुदान की प्रेरणा तो प्रकृति प्रदत्त होती है, पर शिष्य को निजी संतान की तरह अनुभव कराने के लिए अपनी भाव श्रद्धा को प्रयत्नपूर्वक परिपक्व करना होता है। समझना चाहिए कि भक्त का भगवान को अपने समीप खींच बुलाने में भक्ति भावना ही एकमात्र आकर्षण चुंबकत्व है। भौतिक क्षेत्र में शारीरिक तत्परता और मानसिक तन्मयता का जो महत्व है, वही आत्मिक क्षेत्र में श्रद्धा का है। उपासना उपचारों में कर्मकांड परक विधि विधान पूरा करने भर से काम नहीं चलता। उसके लिए उसके अनुरूप श्रद्धा भी उभारनी चाहिए, अन्यथा कर्मकांड अनुष्ठान मात्र श्रम उपचार भर रह जाएंगे और उनका उतना ही प्रतिफल मिलेगा जितना कि उस स्तर के
परिश्रम का मिलना चाहिए। चमत्कार तो तब उत्पन्न होते हैं जब साधना विधि के साथ सघन श्रद्धा का भी समावेश होता है। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र के सर्वोपरि सर्वसमर्थ श्रद्धा शास्त्र को अधिकाधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रारंभिक अभ्यास कैसे हो, इसलिए गुरु तत्व को एकलव्य की तरह अपने निजी प्रयत्न से समर्थ बनाना पड़ता है। यही है गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा की परस्पर संबद्ध प्रक्रिया। शिष्य को गुरु पर सघन श्रद्धा का आरोपण करना होता है और गुरु शिष्य पर अपना अनुदान भरा वात्सल्य बिखेरता है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहते हुए, हित साधना करते हुए अपना अपना कर्तव्य पालन करते एवं श्रेय संपादित करने में सफल होते हैं। उच्च स्तरीय व्यक्तित्व वाले गुरु के माध्यम से श्रद्धा को अधिक पैनी बना लेने वाले साधक उस चुंबकत्व को पर ब्रह्म के निमित्त नियोजित करते हैं तो उससे भी वैसी ही उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं जैसे कि शरीरधारी गुरु की अनुकंपा प्राप्त की जा सकी। भव्य भवन बनाने से पूर्व उसके नक्शे या मॉडल बनाने पड़ते हैं। मोर्चे पर लड़ने से पहले सैनिकों को छावनी में नकली लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़कियां गुड्डे गुड्डियों का चूल्हे चक्की का खेल खेलकर भावी ग्रस्त संचालन की पूर्ण शिक्षा आरंभ करती है। ब्रह्मांडीय चेतना के परब्रह्म के साथ किस आधार पर तादाद में जोड़ा जाए, इसका एकमात्र उत्तर श्रद्धा विश्वास है। श्रद्धा अर्थात अनन्य आत्मीयता, विश्वास अर्थात निर्देश अनुशासन का निष्ठापूर्वक परिपालन। ये दोनों शब्द हवाई नहीं हैं। कह देने या सुन लेने से कुछ बनता नहीं। अंतराल को उस उत्कृष्टता के साथ अनन्य आत्मीयता स्थापित करने के लिए न केवल सहमत करना वरन उसका अनुभव अभ्यास भी करना कठिन है। इसे आरंभ में निराकार के लिए प्रयुक्त करना तो और भी दुस्तर हो जाता है। इसके लिए प्रत्येक अभ्यास के लिए गुरु वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। देवी अनुशासन अपनाए बिना व्यक्तित्व का इस स्तर का बनना संभव नहीं जिस पर ईश्वरीय अनुकंपाएं बरसें। कुसंस्कारिता को छाती से चिपकाए हुए पूजा उपचार के माध्यम से देवताओं की जेब काटने का कुचक्र रचने वाले आमतौर से निराश ही रहते हैं। अनुशासन की तपश्चर्या ही उस पात्रता को परिपक्व करती है जिसके आधार पर विश्व चेतना के भंडागार से कुछ कहने लायक उपलब्धियां हस्तगत हो सकें। यह आदर्शवादी अनुशासन आरंभिक साधकों को देवी क्षेत्र से सीधे मिल सके ऐसा शक्य नहीं है। इसलिए उसके लिए किसी मध्यवर्ती प्रत्यक्ष मार्गदर्शक यानी गुरु एवं नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि ब्रह्म संबंध की श्री गणेश गुरु संबंध बनाने के रूप में करना पड़ता है। आत्मिक प्रगति की यही सनातन परंपरा है। ओम शांति।